नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, एक सवाल है जो बेहद ही संज्ञान में लेने और इसे सोचने और समझने और विचार करने की आवश्यकता है। समझिए, आप बीसीए किए हों, एडीसीए किए हों, बीएससी आईटी किए हों, एमसीए किए हों, कोई वैसा कोर्स किए हों कि आप कंप्यूटर जानते हों और आप कंप्यूटर चूँकि आपने पढ़ा है, आपने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई भी कोर्स कर रखा है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप घर पर यूँ ही बेकार बैठे नहीं होंगे। आप कहीं न कहीं, चाहे वो 10,000 का ही नौकरी क्यों ना हो, आप कहीं न कहीं जॉब कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच आपको सरकार की तरफ से एक झांसा दे दिया जाता है और वो झांसा क्या है कि बिहार में कंप्यूटर टीचर की बहाली आई हुई है। और वह जो कंप्यूटर टीचर की बहाली है, वह उसमें कोई परीक्षा-वरीक्षा नहीं होना है। सिर्फ मेरिट के आधार पर बहाली हो जानी है। इस प्रकार से आपको झांसे दिए गए। या परीक्षा होगा भी, इंटरव्यू होगा भी, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लाग-लपेट नहीं है, वो सब मैनेज हो जाएगा। या फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं और आप पे कोई डिग्री नहीं है कंप्यूटर के क्षेत्र का, लेकिन आप जानते हैं थोड़ा बहुत और फिर आपको कहा जाए, कोई उस प्रकार के आपके परिचित कोई व्यक्ति हों, जो कहें कि वो कंप्यूटर का डिग्री भी दिलवा देंगे और साथ में आपको नौकरी भी दिलवा देंगे। अब इस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लीजिएगा? स्वाभाविक है कि आप चाहेंगे ही कि जब बिहार में सरकार के द्वारा जब कंप्यूटर शिक्षा की बहाली हो रही है, तो क्यों नहीं बहाली ले लिया जाए और यूँ ही बिना किसी लाग-लपेट के, कोई विशेष इसके लिए जो है कसरत नहीं करना है, तो क्यों नहीं आखिर बहाली लिया जाए? अब इसके बीच में क्या कुछ खेल हुआ, वह तो मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि 2-2 लाख रुपए लेकर के बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई है? सत्य है। क्या यह सत्य नहीं है कि जब ये बहाली का जब विज्ञापन जारी किया गया, मौखिक रूप से ही समझिए, लिखित रूप से बाद में भी आया, तो जब यह सुगबुगाहट हुई कि पूरे बिहार के 38 जिला में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी है, तो फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो है खरीद-फरोख्त चालू नहीं हुआ। ये सभी सत्य हैं, साक्ष्य नहीं है। सिर्फ मौखिक रूप से जानते हैं सभी कि हाँ, फलाना का 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देकर के बहाली हुआ है। फलाना फलाने जगह से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट खरीदा, पैसा देकर के फलाने जगह जो है शिक्षक बन गया है। जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका साक्ष्य कहाँ है? और जो 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पैसा देकर के बहाल हुए या फिर जिन्होंने सर्टिफिकेट खरीदा और उसके आधार पर बहाल हुए, तो क्या वो बोलेंगे आकर के कि हाँ, उन्होंने 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पहले सर्टिफिकेट खरीदा, फिर 1.5 लाख रुपया देकर के बिचौलियों को और उन्होंने जो है बहाली ली? तो बोलेंगे। भले आज वो बोलना प्रारंभ कर दें, लेकिन अब तक तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में वही लोग बोल पाए हैं जो जानते हैं कि हाँ, वे इस प्रकार के व्यक्ति को जानते हैं। उनका दोस्त का हुआ, उनका किसी रिश्तेदार का हुआ, किसी आस-पड़ोस के लोग का हुआ, जो पैसा देकर के सर्टिफिकेट खरीदा और पैसा देकर के बहाल हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा दुखदाई क्या है? दुखदाई यह है कि जिन शिक्षकों का बहाली हुआ पिछले 5 महीना, 6 महीना हो गए, अब उनका अब तक एक भी पेमेंट उनके खाते में नहीं मिला है। इन शिक्षकों को डायरेक्ट रूप से कंप्यूटर टीचर नहीं कहा जा रहा है। जिस प्रकार से बीपीएससी के थ्रू जो बहाल होकर के आ रहे हैं, उनका नाम है कंप्यूटर टीचर। लेकिन इन लोगों को कंप्यूटर टीचर नहीं, इन लोगों को कहा जाता है आईटीसी इंस्ट्रक्टर। क्या कहा जाता है? आईटीसी इंस्ट्रक्टर। इनका काम क्या है? तो अब देख पा रहे हैं कि रोजाना जो वीसी होता है, तो उसका ऑर्गेनाइज करना इनका काम है। साथ ही विद्यालयों में कंप्यूटर का शिक्षा देना इनका काम है। कंप्यूटर से संबंधित सारे बेसिक जानकारी देना इनका काम है। जहां पे स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना इनका काम है। अब ये जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर आए, तो उनके लिए आईटीसी लैब भी चाहिए, जहां-जहां इनकी बहाली हुई। अब वहां पे जो है लाखों करोड़ रुपए खर्च करके और संसाधन भी सभी जुटाए गए, सारे व्यवस्था बन गए। रेगुलरली जो है क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन 6 महीना बीत गए और अब तक इनके खाते में 1 रुपया नहीं दिया गया है, तो इसके पीछे कौन है आखिर? और ये जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर है, इनका बहाली कैसे हुआ है? आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से हुआ है। और जिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए इनका बहाली हुआ, कोई टेंडर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने नहीं निकाला है, शिक्षा मंत्रालय ने निकाला है। जिसको समझ में आया उसको जो है दे दिया गया। अब समझिए कि बहुत सारे आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, लेकिन जिस किसी प्रॉपर आउटसोर्सिंग एजेंसी को ही जो है बहाली करने के लिए जिम्मा दिया गया, तो उसके पीछे का खेल क्या रहा होगा? शायद इसीलिए शिक्षा मंत्रालय को एनडीए सरकार जांच नहीं कराना चाहती है। जो ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आईटी से इंस्ट्रक्टर, जो आप बीआरपी, डीपीएम, बीपीएम
जो रात्रि प्रहरी, परिचारिका, सेवा जो आपका सफाई कर्मी हैं, इन सभी का जो बहाली हुआ है, तो इसमें अब बहुत सारे ताने-बाने सुनने देखने को मिला। बहुत सारे जो है उछल-कूद हुआ, लेन-देन, धांधली, सेटिंग वो सब कुछ चले हैं। तो इसलिए शायद एनडीए सरकार शिक्षा मंत्रालय का जाँच नहीं कराना चाह रही है और ये सार्वजनिक है, व्यापक स्तर पर हुए हैं। ये जो है ऐसा नहीं है कि छुपने-छुपाने वाली बात है। तो अब चाहे बहाली जैसे भी हो गई हो, अब चूँकि बेरोज़गारी का महामारी है और इसमें यदि किसी को नौकरी मिल जा रहा है, चाहे जैसे भी, चाहे वो माँ का ज्वेलर बेच कर के लिया हो या फिर पिता का ज़मीन बेच कर के लिया हो, तो नौकरी में आ गया तो उसको वेतन हर माह मिलना चाहिए ना। लेकिन वेतन जो है पिछले 6 माह से मिला नहीं है। साथ ही उनके नौकरी पर भी तलवार लटका हुआ है, क्योंकि एससीएस के पाठक ने एक नहीं 2-2 बार लेटर वो निकाल चुके हैं कि उन्हें 31 मार्च तक उन सभी विद्यालयों के आईटीसी इंस्ट्रक्टर को हटाया जाएगा जिन विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर टीचर की बहाली हो गई है। अब पूरे बिहार भर में 10 से 12 हजार आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई है। हो सकता है कि और अधिक हो, हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। अब ये बेचारे कहीं ना कहीं कार्य कर रहे थे, चाहे वो 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, और उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। कम से कम जो भी कमा रहे थे महीना का हर माह में उनको वेतन मिल जा रहा था। लेकिन अब सरकारी नौकरी के लालच में, चूंकि एक जो है स्कीमा बना हुआ है, जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को 1500 रुपए में पर माह के वेतन पर बहाली किया गया और आज वे 15-17 वर्षों में वे 40-45 हजार माह का वेतन उठा रहे हैं। तो पूरे स्कीमा बना हुआ है लोगों के अंदर कि जब उनका जो है यहाँ तक पहुंच गए 15-20 साल में, तो 10-15 हजार रुपए के माह पर जब जो है संविदा पर जिनकी बहाली हो रही है, तो क्यों नहीं उनका सरकारी हो जाएगा और इतने अधिक वेतन उठा पाएंगे। क्योंकि सबको लगता है कि संविदा पर बहाली होंगे, संगठन बनाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, चुनाव का समय आएगा, सरकार जो है उन्हें सरकारी घोषित कर देगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है हर मामले में। बेल्ट्रॉन से तो बहाली कई वर्षों से हो रहा है, चुनाव हुए, लेकिन कहां उन्हें सरकारी कर दिया गया है ना। तो ये जो बहुत बड़ा जो यह एक गंभीर बीमारी है, आईटीसी इंस्ट्रक्टरों को जो घेर रखा है, तो यह दिन प्रतिदिन जो है कैंसर का रूप लेते जा रहा है, यह जख्म, और इसे शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही भरे जाने चाहिए। अब इसमें जो है कुछ को राज्य स्तर के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हुआ, कुछ डीओ स्तर से जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जाए उनके माध्यम से हुआ है। अब पेच फंसा हुआ है, शिक्षा बिहार सरकार देगी शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग देगा आउटसोर्सिंग एजेंसी को, आउटसोर्सिंग एजेंसी देगा इन आईटीसी इंस्ट्रक्टरों को। तो अब कहाँ पे इनका वेतन फंसा हुआ है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन शिक्षा विभाग से हमारी गुजारिश है कि जिस भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जिनका भी बहाली हुआ है, अब सबसे बड़ा है कि अब किन आईटी इंस्ट्रक्टर का किन आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली हुआ है, ये भी तो है। पूरे बिहार भर के सभी आईटीसी इंस्ट्रक्टरों का सिर्फ एक ही आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल नहीं हुआ है, क्योंकि अलग अलग जिलों में दिया गया। तो किस जिला में कौन आउटसोर्सिंग एजेंसी है, 38 जिला हो सकता है कि जो है कई एक आध दर्जन जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो बहाली लिए हों, ये भी तो पेच है। इस प्रकार की समस्याएं हैं, अब इन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, ये अब दाने दाने के लिए मुहताज है। यदि कुछ दिन इनको वेतन यूं ही नहीं दिया गया तो स्वतः ये हट जाएंगे बिना हटाए हुए, और ऐसे इतने निर्बल हैं कि ये सरकार के विरुद्ध लड़ भी नहीं सकते हैं, विभाग के विरुद्ध लड़ भी नहीं सकते हैं। इनकी जो है निर्बलता का ही सरकार और विभाग जो है फायदा उठा रही है, वो जान रही है। ऐसे भी इनको हटाना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से हजारों की संख्या में है कंप्यूटर टीचर आ चुके हैं, फिर बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से आएंगे, फिर 4 के माध्यम से आएंगे, तो इनका क्या वजूद रह जाएगा। ऐसे भी हटेंगे। लेकिन जितने दिन ये काम कर रहे हैं उनका तो उतने दिनों का वेतन मिलना चाहिए। इनका भी घर परिवार है, बीवी बच्चे माता पिता हैं, लेकिन इस पर न सरकार को ध्यान है, न विभाग को ध्यान है, न आउटसोर्सिंग एजेंसीज को ध्यान है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज को क्या ध्यान रहेगा, वो तो इनकी नियुक्ति के समय ही लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा करके आराम से बैठा हुआ है, और कई बिचौलियों का भी दुकान चला सर्टिफिकेट खरीद बिक्री में और इनका बहाली करवाने में, कई बिचौलियों का दुकान चला, और आउटसोर्सिंग एजेंसीज भी कमा कर बैठे हुए हैं। वो पैसा कहां से कहां तक पहुंचा ये तो जांच का विषय है, लेकिन धांधली हुए हैं, यह सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।